और ये नज़ारे सिर्फ़ और सिर्फ हमारे उत्तराखंड और गांव में सब कुछ सही है। बस ये है कि सुख सुविधाएं नहीं। आज से हमारे स्कूल भी ओपन हो गए हैं। इस पेड़ पे कितने सारे तीमल पक रखे हैं और दिए है यहाँ पे। ये देखो एक बाल्टी भर के, तो चादरें बहुत दिनों से यहाँ के बदल नहीं रखी। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ और उम्मीद करते हो आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरी आज की नई वीडियो में। नई वीडियो की शुरुआत सुबह सुबह से हो रही है। तो 6:30 हो रखे सुबह सुबह के, और आज का मौसम ऐसा हो रखा है ना, बिल्कुल ठंडा। और रात के शायद 2:30-3 बजे से बारिश पड़ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको मौसम का अपडेट देती हूँ। ये देखिए, तो ये है कुछ मौसम। काले काले बादल, घनघोर हो रखा है पूरा, और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। अभी भी हल्की हल्की सी चली रही है। ये देखो, बाकी मौसम हो गया इतना ज़्यादा ठंडा कि अभी मैं तो थोड़ी देर में स्वेटर निकालने वाली हूँ। तो सुबह सुबह का मौसम इतना अच्छा हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं आज मॉर्निंग में ही। जैसे सो के उठी देखा बाहर बारिश ही चल रही थी। वैसे रात को भी मैंने महसूस कर लिया था, क्योंकि बारिश की बूंदों से पता चल जाता है कि बाहर बारिश हो रही है। और अभी झाड़ू वगैरह लगाने के लिए मैं आई थी, तो मैंने सोचा पहले अपना व्लॉग बना लेते हैं ना। और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। ये देखो, बाकी यहाँ ना मोर भी रहते हैं, तो मोरों की आवाज़ भी आ रही है, साथ में बारिश की रिमझिम बूंदें। तो इतना सुंदर मौसम हो रहा है, और साथ में चिड़ियों की चहकने की आवाज़ें। तो ये नज़ारा तो कुछ अलग ही होता है, और ये नज़ारे सिर्फ़ और सिर्फ हमारे उत्तराखंड में देखने को मिल सकते हैं। ये देखो, फ़िलहाल मैं कमरे में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे अभी अंदर का भी झाड़ू लगाना है। और गांव में सब कुछ सही है। बस ये है कि सुख सुविधाएं नहीं है गांव में। देखो, जैसे ही मतलब बारिश आने को होती है और लाइट गोल हो जाती है। फ़ोन में बैटरी भी वगैरह भी नहीं है, तो रात को ही चली गई थी लाइट, और अभी तक नहीं आई है। पूरे कमरे में देखो अंधेरा अंधेरा हो रखा है। तो मैं यहाँ पे खिड़की भी खोल रखी है मैंने, लेकिन बाहर भी आज अंधेरा ही हो रखा है बारिश की वजह से। तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे। अब मुझे फ़ोन की लाइट जला के झाड़ू लगाना पड़ेगा। फिर नाश्ता वगैरह की तैयारी करेंगे। तो कल रात के छोले बचे हुए हैं, वही खाएंगे हम लोग। मम्मी ने शायद गर्म भी कर लिया वो, और रोटी बनाएंगे बस। बाकी आज नहाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो देखते हैं, अगर नहाऊंगी तो देखते हैं अभी क्या होता है। बाकी रजाई वगैरह भी हम लोग लेते ही हैं, ओढ़ते हैं रात को। पंखे वगैरह तो चलाने का, ये देखो ऐसी है पंखा यहाँ पे। तो थोड़ी देर में स्वेटर भी निकालूंगी। फिलहाल मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। बाकी आप लोग व्लॉग में बने रहना दोस्तों। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। बाय दोस्तों। अभी नाश्ता वगैरह करके मैं निकल रही हूँ स्कूल के लिए। तो फाइनली आज से हमारे स्कूल भी ओपन हो गए हैं। क्या कहते हैं, 1 महीने से आंगनबाड़ियाँ हड़ताल में थी, उसकी वजह से हम लोग घर पे ही थे। तो अब उनकी हड़ताल स्थगित हो गई है, तो आज से केंद्र ओपन करने के लिए बोला है। तो मेरे साथ जा रही है मेरी बेटे रानी, ये देखो। और सौम्या भी आती है, पर सौम्या अपने ननिहाल गई हुई है, तो 1-2 दिन में आ जाएंगे वो लोग। और फिर मेरी बेटे रानी के साथ वो भी होगी। सुबह से बारिश पड़ रही थी, ऐसे हो रखा था। फिर मैंने सोचा जाऊंगी नहीं जाऊंगी, क्या करूं। फिर बारिश बंद हो गई और धूप भी आनी स्टार्ट हो गई है। और अपनी ड्यूटी तो करनी ही है, चाहे 1 बच्चा हो चाहे 2 बच्चे हो। तो हम जा रहे हैं अभी स्कूल के लिए। आ जाओ, क्या हुआ। बाकी अभी मौसम भी साफ़ होने लग गया है, ये देखो। और यहाँ से हल्के हल्के सी धूप निकल के आ रही है। यहाँ पे है सूर्यदेव विराजमान। और अभी थोड़ा सा दूर रह गया हमारा स्कूल, तो 1 महीने बाद जा रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है। और साथ में देखो यहाँ पे आंगनबाड़ी का सामान भी मैं लेके जा रही हूँ। आओ, क्या हो गया, अच्छा। ये तो आधा तो मैंने पहुँचा दिया है। अभी कुर्सी वगैरह और टेबल वगैरह रह गए हैं। आजा,
इधर से पानी है, यहाँ पे कीचड़ कीचड़ हो रखा है ना, ये देख। हाँ इधर से चलो। आज बेटे रानी को पहना रखे हैं गर्म कपड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था सुबह के टाइम में। और अभी तो धूप निकल के आई है, तो मुझे लग रहा है दिन तक अगर धूप आ गई अच्छी वाली तो फिर इसके कपड़े ये वाले उतारने पड़ेंगे। वो इसलिए पहना है ना क्योंकि ठंडा हो रहा था। हमने ये स्वेटर निकाल दी थी मम्मी पापा लोगों ने, तो बच्चों के लिए तो और भी ठंडा होता ही है। बाकी सामान की बात करो तो 1-2 सामान और रह गया है, और अब तो रोज़ रोज़ ही जाना है स्कूल, तो धीरे धीरे करके चले जाएगा वो सामान भी। बाकी आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या इतने दिन से मैंने सामान को ढोया है घर से और वहाँ तक। मैंने इधर का चलो, कीचड़ हो रखा है बारिश से ना, कीचड़ कीचड़ हो रखा है सच्ची पानी है। चलो फिर चलो। दोस्तों यहाँ पे ना मोर है, तो वो आवाज़ें निकाल रही है, इतना अच्छा लग रहा है, सुंदर सुंदर सा। हाँ ये ना मोर है ना, मोर वो निकाल रहे हैं आवाज़ें। हाँ आराम से चलो। हाँ तो चलो दोस्तों, फ़िलहाल स्कूल में चलते हैं और फिर आप लोगों को दिखाएंगे स्कूल में क्या क्या सामान है, और थोड़ी देर स्कूल में रहेंगे। अब तो 8 से 11 बजे तक ही है स्कूल, तो फिर आ जाएंगे घर को। बेटा रानी अकेली है तो थोड़ा मैंने कहा मन लग जाएगा ना उसका स्कूल में, इसलिए मैं ले आई। इस पेड़ पे कितने सारे तीमल पक रखे हैं, और इसने ना हमें बचपन की याद दिला दी। हम लोग बस इसी तीमल के पेड़ में बैठे रहते थे खाने पे, लेकिन ये वाले ना अच्छे वाले नहीं है, मतलब खाने वाले नहीं है, क्योंकि खाने वाले जो होते हैं ना वो बाद में पकते हैं, और जो बेकार वाले होते हैं वो पहले पक जाते हैं। ये देखो फाइनली पहुंच गए अपने केंद्र में, और ये देखो यहाँ ना पूरा मैंने सामान ऐसे ही रख रखा है, क्योंकि ये असेंबल करने हैं सारे खिलौने जो है ना बच्चों के, झूले वगैरह है, स्टडी टेबल्स वगैरह हैं बड़े बड़े, तो ये सारे असेंबल करने हैं। और मैंने ना ऐसे रखे हुए हैं, क्योंकि मैं ट्राई तो कर रही थी इनको असेंबल करने का, बट मुझसे हुआ ही नहीं। तो कभी मैं सोच रही हूँ इसके पापा आएंगे मेरे पतिदेव, तो वो खुद ही मतलब उनको लेके आऊँगी शाम के टाइम में, कमरे की चाबी तो रहती है, तो वो असेंबल कर देंगे। बाकी मुझे नहीं आ रहा था, तो मैं आपको यहाँ पे सामान दिखा रही हूँ क्या क्या है। और यहाँ पे देखो इतनी सारी बॉल, बच्चे हैं हमारे पास 2, और इतनी सारी बॉल्स आई हैं, और टेबल वगैरह आए हैं, स्टडी टेबल्स और बच्चों के झूले वगैरह हैं। दोस्तों अभी स्कूल से आने के बाद मैंने गैस में दाल भी चढ़ा रखी है, और साथ में ना कपड़े भी धो दिए हैं। यहाँ पे ये देखो एक बाल्टी भर के तो चादरें वगैरह धो रखी है मैंने। सुबह से तो बारिश हो रही थी, तो मैंने आज कपड़े भी नहीं धोए थे सुबह। अभी हल्की हल्की धूप आने लग गई थी, तो मैंने सोचा कि धो लेती हूँ, और साथ में चादरें भी धोई। तो आज मैंने ये वाला कमरा थोड़ा सा ये साफ़ किया। मुझे चादरें बहुत दिनों से यहाँ के बदल नहीं रखी थी, तो मैंने सोचा आज यहाँ की चादरें बदल लेती हूँ, और साथ में यहाँ पूरी सफाई करी। और ये देखो झाड़ू वगैरह लगाया। वैसे तो मम्मी ने सुबह लगा रखा था, लेकिन मुझे थोड़ा सा गंदा गंदा लग रहा था, तो मैंने लगा दिया। और यहाँ पे एक बाल्टी चादरें धोई, इसमें थोड़े मेरे कपड़े हैं और 2-3 इसमें चादरें हैं। तो अभी जब तक हल्की हल्की धूप आ रखी है ना, तो इनको डाल देती हूँ, और थोड़ा बहुत सूख जाएंगे, और नहीं भी सूखेंगे तो थोड़ा बहुत कल सूख जाएंगे। लाइट अभी तक नहीं आई है दोस्तों, और फ़ोन में बैटरी भी 20% रह गई है बस। बाकी इतनी तेज़ हवा चल रही है ना यहाँ से, ऐसा लग रहा है कि ये कपड़े उपड़े सारे ऐसे उड़ा जाएंगे।
तो बहुत ही ख़तरनाक हवा चल रही है। मुझे लगता है शाम के टाइम में फिर से बारिश आएगी शायद। ये देखो इधर से मौसम कैसा हो रखा है, काला काला सा। वैसे 5 तारीख तक तो बारिश बता ही रखी है, आज 4 तारीख है, तो एक दिन और शायद मुझे लग रहा है होगी बारिश। देखो मौसम कैसा हो गया ना ये इधर से। बाकी किचन में मैंने दाल रखी हुई थी, तो सीटी लाइट का इंतज़ार है गाइस, लाइट ही नहीं आ रही। रात को चली गई थी शायद, और अब फ़ोन भी बंद हो जाएगा।